एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप में से काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं या लगातार जो जनरल अवेयरनेस की बात करें या मैं बात करूं रीजनिंग की बात करें तो उनके क्लासेस देख रहे होंगे। बट आज का जो लेक्चर है उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आंख बंद करके नहीं भागना, DSSB का एक एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें 2-4 पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, बाकी जो टीचिंग एग्जाम है उसके कंपैरिजन में DSSB का जो एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है DSSB TGT पोस्ट के लिए, ठीक है, इसमें क्या फर्क है। मैं TGT की बात करूं, PGT में बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, बाकी तो सारी चीजें सेम रहती है। तो मेनली फोकस मैं भी TGT का बता रहा हूं आपको कि देखिए, आपको पता है कि आपके पास 5 पार्ट तो आएंगे कॉमन पार्ट, जो कि आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। और टीचिंग एग्जाम क्रैक करने के लिए, इस DSSB TGT एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या तवज्जो देनी है वो देनी है टाइम को। देखिए, वैसे तो कोई भी एग्जाम हो, हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमें स्किप करना है और क्या हमें पढ़ना है। उसमें हर एग्जाम में ऐसा होता है, बट DSSB में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या तुम्हें स्किप करना है और क्या तुम्हें पढ़ना है। क्यों सर, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, यहां तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन आएंगे, जैसे 5 मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20, हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, टोटल 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन और आपके पास टाइम होगा 2 आवर, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, जिसमें 0.25 आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट, आधे से ज्यादा कैंडिडेट इस वजह से बाहर हो जाते हैं, पेपर अटेम्प्ट नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने पहले से ये नहीं सोच रखा होता, मन नहीं बना रखा होता कि हमें कौन सा पोर्शन करना है और कौन से को स्किप करना है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अब ये पांचों के पांचों पोर्शन अगर आप लगातार देखिए, दिन में 2-2 घंटे तीनों पांचों पोर्शन को देते हो तो आपके 10 घंटे हो गए। कहां से लाएंगे इतना टाइम? फिर ये सब्जेक्ट भी है। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि काफी कैंडिडेट अभी मैंने देखा DSSB नेचुरल साइंस के अंदर भी, जिन्होंने कॉमन पार्ट के अंदर, एक पलवल से है, ठीक है, और एक शायद रेवाड़ी से है, दोनों ने कॉमन पार्ट में बढ़िया स्कोर किया, बट सब्जेक्ट के अंदर स्कोर नहीं कर पाए। वो तो बाद की बात है, चलो हम बात करेंगे जो वहां से भी आप जिस सब्जेक्ट के हो आप तैयारी कर रहे होंगे। बट कॉमन पार्ट पे पहले मैं फोकस करता हूं, क्योंकि वो सबका एक दायरा है, ठीक है। TGT नेचुरल साइंस वाले अपने क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं कंटेंट के लिए। TGT नेचुरल साइंस में किसी का भी, अगर मैं ये बोलता हूं कि आपको एज इट इज हू उस कंसेप्ट से क्वेश्चन ना देखने को मिले तो बाद में बोलना। अभी मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास जो मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, 2 प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। आप इनको एक बार विजिट करोगे तो आपको देखिए, टीचिंग एग्जाम में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप जॉब कर रहे होंगे या तो, ठीक है, या कुछ हाउस वाइफ्स मेनली, जो कि घर का काम भी है, बच्चों को संभालना, ये सारी चीजें उनको मेंटेन, या मतलब टाइम मैनेजमेंट की एक दिक्कत रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको टू द पॉइंट छोटी छोटी वीडियो दी जा रही है, 10 से 15 मिनट में टॉपिक खत्म। इतना ही टाइम होता है, आप जॉब के साथ इतना टाइम निकाल सकते हो कॉमन पार्ट के लिए। अब बात आती है कि सर हमें वहां जो टाइम मैनेज करना है वो कैसे। यहां मैं बात करूं, मेंटल एबिलिटी के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। इनको तुम्हें मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपको मैक्सिमम 13 से 15 मिनट, 15 तो लास्ट है, मैक्सिमम है 15 मिनट, 13 मिनट के अंदर आपको ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कई बार क्या होता है कि अपने को ज्यादा 2-3 बार पढ़ना पड़ जाए, ठीक है, वो कब होता है? जब प्रैक्टिस, आप 2 रीजनिंग की क्लास देखो, आप रीजनिंग की 2 क्लास प्लेलिस्ट मैंने डाली है, एक टॉपिक करवाया, PYQ भी करवाए हैं DSSB के, आप देखो, आपका देखते ही मैं कहता हूं 40 से 50 सेकंड, 30 to 50 सेकंड से पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही आप क्लिक कर सकते हो, और जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं टाइम वेस्ट करवाने के लिए एग्जामिनर डालता है, उनको हमें स्किप भी करना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन सारे के सारे वहां सोल्व करने बैठ जाता हूं तो मेरे दूसरे पोर्शन में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा। एक बात ये याद रखनी है आपको, जो नए कैंडिडेट्स हैं, कि जैसे आपके पास मान लो मेंटल एबिलिटी, मैं बोलूं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ओपन हो गया, ठीक है, तो उस पहले क्वेश्चन के बाद आपको लगातार 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बिना आप दूसरे पोर्शन पे जंप नहीं कर सकते। मतलब आपके पास मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आगे रीजनिंग के, तो आपको पहले वही अटेम्प्ट करने हैं। उससे पहले ऐसा नहीं कि एक बार आप मेंटल एबिलिटी छोड़ के जनरल अवेयरनेस की तरफ कि मैं पहले वो कर लूं, नहीं, जो आपकी स्क्रीन पे खुलेगा आपको वही अटेम्प्ट करके आगे बढ़ना है। ना आप वापिस आ सकते, बैक जंप नहीं कर सकते। मान लो आप क्वेश्चन नंबर 1 पे हो और क्वेश्चन नंबर 1 आपने स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे 20 करके, और आप आगे बढ़ गए, और अब आप चाहते हो कि मैं वापिस आ जाऊं जर्नल वाले मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट पे, तो बाद में नहीं कर सकते। उसको एक बार सबमिट होने के बाद ये सारे इंडिविजुअल सबमिट होंगे,
ठीक है, तो आपको जो करना है वो उसी दौरान करना है, इसी वजह से ये टाइम का है। आपको पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आप इस 20 क्वेश्चन को रीड आउट करो और फिर तुम ये सोचो कि मैं लास्ट में दोबारा कर लूंगा, इतना टाइम नहीं है। 120 मिनट्स होंगे। टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने को ये देखना है कि मुझे कौन से पोर्शन, देखो आपका कोई पोर्शन वीक होगा, लेट्स सपोज करो मैं बोल देता हूं कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा वीक है, बचपन से ही वीक है, उसको फोबिया है, तो यार उसको जरूरी नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन मैथ के करने हैं। कोई पोर्शन छोड़ सकते हो तुम, मैथ के सिलेक्टेड टॉपिक्स करो, कोई नाव धारा का हो गया, जो आपको सिलेक्टेड करवाए जाएंगे, टू द पॉइंट, जिसका क्वेश्चन देखते बन जाए, बस उतने ही करने। अपना अपना आइडिया ये हो गया कि मैंने 10 टॉपिक कर लिए मैथमेटिक्स के, उन 10 टॉपिक्स में से अगर क्वेश्चन आता है तो मैं फटाफट से वो देखूंगा, अच्छा मैंने जो 10 टॉपिक किए उससे है ये क्वेश्चन, अगर है तो मैं उस पर ट्राई करता हूं, 10 सेकंड में पता चल जाएगा क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं आगे चला जाऊंगा। बात समझ आ रही है? और जीएस के जो क्वेश्चन होंगे, जितनी जीएस आपको करवा दी जाए आप उतनी भी पढ़ के जाओगे, तो ये आपके पास मैक्सिमम मैं बताऊं 10 क्वेश्चन, ये जो 20 क्वेश्चन है इनको करने के लिए आपको मैक्सिमम 6 से 7 मिनट, 7 तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, 7 मिनट का टाइम देना आपको मैक्सिमम। वो भी जब कोई क्वेश्चन वो ऐसे फ्रेम कर दे कि थोड़ा ब्लफ करे, आपके साथ खेले, कि उस मतलब पजलिंग वाला जैसा क्वेश्चन डाल दे कि मैचिंग करवाए इधर उधर से, या स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी दे दे, तो वो मैक्सिमम 16 से 17 क्वेश्चन में अगर मानूं तो आप चुटकियों में देखते ही आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरे को आएगा या नहीं आएगा, बस हाँ या ना, ऐसे करना है या ऐसे करना है जीएस के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री का नाम, बस बात खत्म। अगर आता है तो 1 मिनट में आपको पता है, मिनट तो कहां लगेगी, सेकंड्स का काम है, 5 से 4 सेकंड, बस आपको क्लिक करना है यस नेक्स्ट टॉपिक पे। वो टाइम कहां देना है? इन सबसे जो टाइम बचेगा, हिंदी में क्या होगा, देखते क्वेश्चन होंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, हिंदी के भी लगेगी क्लासेस अभी आपके सामने आएगी, उसमें भी आप देखोगे हिंदी के, देखो पैराग्राफ इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, जैसे एंटोनियम है, सिनोनियम है, अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप करो और वो टाइम बचाओ। यही तो खेल है। देखो पढ़ के सभी को, हर कोई पढ़ के जाएगा, आपको पता है 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है, बट एक जज्बा और एक मतलब ऐसे गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, ठीक है, मेहनत तो दुनिया करेगी, तुम्हें उससे हटकर करनी है, उनसे थोड़ा सा हटकर चलोगे ना, दुनिया भीड़ से थोड़ा हटकर चलोगे तभी कामयाबी मिलेगी, और उसके लिए मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं मिलेगा, पर मेहनत भी एक स्मार्ट स्टडी के साथ करनी है, स्मार्ट तरीके से करनी है कि पेपर भी अटेम्प्ट हो। और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यहां जितनी देखो इतने नंबर, देखो यहां भी नंबर बनते हैं, ये वाले नंबर है ना, सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो, कोई भी, सोशल साइंस, मैथ, कुछ भी, यहां जो कॉन्फिडेंस और देखते क्वेश्चन होंगे ना, टीजीटी साइंस वालों के लिए तो स्पेशली बोलता हूं, या हिंदी वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, वो देखते ही उनको पता चल जाएगा अच्छा ये तेरा क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। यहां इस पोर्शन में आपको उस चीज की श्योरिटी नहीं होती। मान लो आप मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपकी श्योरिटी नहीं है कि आप 1 मिनट उस क्वेश्चन पे लगा दो और आपका वो क्वेश्चन सही निकल जाए। यहां आपको पता होगा अच्छा ये क्वेश्चन मेरे को आता है, बायो का क्वेश्चन है, क्या ये मैं कर लूंगा, करवा रखा मुझे सर ने, हाँ मैंने देख रखा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको, सब्जेक्ट जो DSSB में ज्यादा रोल प्ले करता है, मेजर मतलब आप स्कोर कर सकते हो, वो होता है सब्जेक्ट, जहां कोर, क्योंकि सब्जेक्ट आप लंबे टाइम से पढ़ रहे होते हो, ठीक है, वहां आप देख सकते हो एलिमिनेशन मेथड के साथ, तो आप रिस्क भी ले सकते हो 0.25 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी मेंटेन करनी है। बाकी आपको इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट की जो ये 5 पोर्शन है, इनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, या जहां भी मैं करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अपनी जीएस की क्लासेस चल रही है, इनकी भी पीडीएफ आपको दी जाएगी, ठीक है। और जो नए कैंडिडेट है चैनल पे विजिट किए हैं, वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं। उससे पहले ऐसे वीडियो लाइक नहीं करनी, उससे पहले आपको ये क्लासेस विजिट करनी है। अभी मैंने अराउंड 4 क्लासेज इसके लिए लिए, 2 क्लासेज मैंने जीके उसकी रीजनिंग के आपके साथ शेयर की है, और नेचुरल साइंस वाले हैं वो पहले अपना डेमो क्लासेस देखे, प्लेलिस्ट पे काफी वीडियो मैंने डाल रखी है, फिर अपना एप्लीकेशन पे विजिट करें। कंटेंट पसंद आए, पसंद, देखो मेरे को कंटेंट के बारे में वैसे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप चैनल से पहले जुड़े हुए हैं। कुछ कई बार क्या होता है कि नए कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो आप सभी के लिए, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करो चाहे पीजीटी की तैयारी करो, आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट के लिए एक बार जरूर आप प्लेलिस्ट विजिट करना। आपको आनंद के साथ साथ कंटेंट और टू द पॉइंट, खत्म, बस ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फॉलो करना है आपका। जो कॉमन, इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई पोर्शन वीक है, मान लो मैथमेटिक्स वीक है, तो आपको उस पर ज्यादा ऐसे बर्डन नहीं लेना, क्योंकि आपको 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहां से अपने को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलना है कि किस पोर्शन को कितना, अराउंड आप कम से कम ये मान के चलो कि रीजनिंग, जीएस, हिंदी और इंग्लिश ऐसे हैं कि 15 दिन के अंदर भी कवर किए जा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में 20-20 टॉपिक, मैक्सिमम 20 टॉपिक,
20 इसके 20 इसके 40 टॉपिक बस, और 20 दिन में खत्म हो जाते हैं ये तुम्हें मैं वीडियो में करवा के दिखाऊंगा कि हिंदी और इंग्लिश को कैसे करते हैं, और आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। पेड बैच की जरूरत नहीं होती हिंदी इंग्लिश और इनके लिए। हाँ, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो किसी सब्जेक्ट की, अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करो। कॉमन पार्ट यूट्यूब पे इतना दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा आपको, बस पढ़ना है, ठीक है। और नोट्स के चक्कर की बजाय आप क्या करो, यहां फीड करो ज्यादा से ज्यादा चीजें, रिमाइंड किया करो रात को सोते टाइम, जो दिन में पढ़ा है ना उसको सोते टाइम रिमाइंड किया करो सबसे ज्यादा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आए तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना कॉमन पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं।